नमस्कार, मैं गितेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सरस्वती अकेडमी रेठी में। नवोदय गणित जो अपना सॉल्व पेपर चलता आ रहा है ना, सीरीज एक चल रही थी, इसमें आज हम पार्ट 3 आपको बताएंगे। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर हमने 58 तक करवा दिए थे पार्ट 2 में। पार्ट 3 में 59, 60, 61, 62 हर पार्ट में मैं आपको 4 क्वेश्चन हमेशा समझाता हूँ इस कान से, ताकि आपसे ये चीज़ बननी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सॉल्व करके देख लिए पता चल गया कि आंसर क्या है, हमसे चीज़ बननी चाहिए, इसलिए मैं एक एक करके इसको सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 59 से मैं अब फिर से आगे कंटिन्यू करता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 59 में लिखा है, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए, कोई वर्ग होगा उसकी कुछ न कुछ भुजा होगी। अब उस भुजा का जो मान है उसको 1/3 अगर हम कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा, पहले की अपेक्षा कितना हो जाएगा आपको ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, यदि कोई वर्ग है, देखो यदि कोई वर्ग है, जैसे वर्ग के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो वर्ग होता है ये एक प्रकार का वर्ग है ना। वर्ग, जो भी वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं, वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? 4, है ना। वर्ग की प्रत्येक भुजा, किसकी बात करोगे आप? प्रत्येक की। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो इसने बोला है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए। मतलब मैं अगर माना, यहां से हम मान लेते हैं, माना कि इसकी पहली भुजा क्या थी, इसकी जो पहले वर्ग था उसकी भुजा थी 1 मीटर, ठीक है ना। यदि इसकी भुजा 1 मीटर रही होगी, अब इसको करना क्या है कि इसकी प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए। इसकी पहले हर एक भुजा 1 मीटर थी, अब अगर 1/3 हो जाएगी, अब है ना, अब यदि कितनी हो जाएगी भुजा? भुजा हो जाएगी 1/3, मतलब 1/3 मीटर हो जाएगी। इसने बोला है वर्ग के क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, देखो भैया, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, ठीक है ना। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित, जब वर्ग का जो भुजा थी वो 1 मीटर थी, तब वर्ग का जो क्षेत्रफल आया था वो हमारा आया था 1 मीटर स्क्वायर, है ना। 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर। अब जब हमारी भुजा क्या हो गई? 1/3, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल, अब जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 1/3 मीटर, 1/3 मीटर। जब 1/3 का 1/3 में गुणा करोगे, गुणा कैसे करते हैं? ऊपर का ऊपर 1, 3 तेरह का 9, तो हो जाएगा 1/3 वर्ग मीटर। इस प्रकार से जो भुजा हो जाएगी पहले की अपेक्षा घटकर, देखो घट जाएगी, घटकर हो जाएगी 1 नवा। कितनी हो जाएगी? 1 नवा, ठीक है ना। ये जो वर्ग की भुजा है ये घटकर हो जाएगी 1 नवा। इसका आंसर 59 नंबर का डी। समझ में आया? इसी प्रकार अब हम क्वेश्चन करेंगे, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या लिखा हुआ है? एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापती है। तो एक मशीन, देखो 1 मिनट में, है ना, 1 मिनट, 1 मिनट में 12 पृष्ठ क्या करती है? छापती है। एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है, तो 5760 पृष्ठ छापने में कितना समय लगेगा? अब समझिए आप, यदि कोई चीज, यहां से समझो, देखो 12 पृष्ठ छापने में यदि आपको 1 मिनट लगते हैं, 1 मिनट लगते हैं, तो आपको कितने पृष्ठ छापना है? 5760। मतलब आपको क्या चाहिए? 5760 का मान। इसका मान आपके पास 12 का, तो आप क्या कर दोगे? 12 का पक्षांतर करके यहाँ 1 का मान निकालोगे, तो 12 पृष्ठ की जहां आप पहले किस पृष्ठ का निकालोगे? 1 पृष्ठ का। तो एक मशीन 1 पृष्ठ जो है ना 1/12 मिनट में क्या करती है? छापती है। आपको 5705 पृष्ठ चाहिए, तो आप 5760 का दोनों पक्षों में क्या कर दो? गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से 5760 बटे में क्या हो जाएगा? 12, ठीक है ना। करना क्या होता है? देखो हमको 12 पृष्ठ का मान दिया है 1 मिनट। यदि कोई मशीन 12 पृष्ठ 1 मिनट में छापती है, तो एक पृष्ठ कितने मिनट में छापेगी? 1/12 मिनट में। अब हमको 1 मिनट का 1 पृष्ठ का मान नहीं चाहिए, हमको चाहिए था 5760 पृष्ठ का। हम क्या करेंगे कि 5760 पृष्ठ का गुणा 5760 का गुणा इस तरफ भी कर देना है, इस तरफ भी कर देना है, दोनों पक्षों में कर देना है।
तो 5760 पृष्ठ देखो वो कितने मिनट में छाप रही है, 5760 बटे 12 मिनट में। इसको अगर कट रहा है तो काट लो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, देखो जा रहा हो ना, 12 चौको 48, कितना बचेगा 8 और यहाँ 7 2 9 है ना, यहाँ से बच जाएगा 9, तो ये 9 अपन पड़ोसी को दे देंगे, ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96 है ना, जीरो का जीरो। तो भैया जो 5760 पृष्ठ है, 5760 पृष्ठ है, इसको छापने में इसको कितना मिनट लग रहा है, 480 मिनट लग रहा है, ठीक है ना, 480 मिनट है ना। लेकिन क्वेश्चन में इसने मिनट नहीं पूछा कि कितने मिनट लग रहा है, ये कहीं पूछ रहा है घंटा में। अब चूंकि 480 मिनट को देखो 480 मिनट को आपको कहीं बदलना है घंटा में, तो मिनट को घंटे बदलने क्या करना होता है, 60 का भाग देना होता है ना। तो ये मिनट को घंटे बदलोगे 60 का भाग दोगे तो 0 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 6 एकम 6 8 6 48, तो कितना आंसर आएगा 8 घंटे। तो यहाँ पास तुम्हारा जो आंसर आएगा, सही आंसर क्या है बी 8 घंटे, ठीक है ना। इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 61, समझ में तो आ रहा होगा है ना। इस प्रकार हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा हुआ है, एक वस्तु को 2540 में बेचने पर, कोई एक वस्तु है जिसको यदि मैं 2540 में क्या करूंगा, बेचूंगा, पर जो लाभ प्राप्त होता है, मेरे को एक वस्तु को 2540, ये पेन है, इसको यदि मैं 2540 में बेचूं तो मेरे को कुछ लाभ होता है, कितना लाभ होता है नहीं पता, जो लाभ प्राप्त होता है वही उसी वस्तु को, इसी वस्तु को यदि मैं 2540 में ना बेच के 1850 में बेचूं तो बेचने पर जो हानि होती है कि क्या है, बराबर। कहने का मतलब यह है कि इस वस्तु को एक बार में 2540 में बेचता हूं तो ये क्या है, विक्रय मूल्य। जब यदि हम किसी चीज को बेचते हैं तो क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो ये जो हमारा 2540 है ना, 2540 रुपए क्या है, विक्रय मूल्य है। तो आप बोलोगे सर इस वस्तु को जब मैंने 2540 में बेचा तो इसका ये क्या है, विक्रय मूल्य है, लेकिन इसको बेचने में मेरे को क्या हो रहा है, लाभ, ठीक है ना। सेम उसी वस्तु को, इसी वस्तु को अब मैं 2540 में नहीं बेचूंगा, इसमें बेचूंगा 1850 में बेचता हूं, तो जो मेरे को अब क्या हो रही है, हानि, दोनों एक दूसरे क्या है, बराबर। तो ये जो ये भी है ना, ये उसी वस्तु का क्या है, विक्रय मूल्य है, क्या है, विक्रय मूल्य कितना है, 1850 रुपए। तो ये जो 2540 रुपए है ये लाभ है, लाभ वाला विक्रय मूल्य है, ये हानि वाला विक्रय मूल्य, ठीक है ना। तो देखो अब उसने क्या बोला है, दोनों क्या एक दूसरे के बराबर, ठीक है ना। तो लाभ वाला जो क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, जो क्रय मूल्य है वो दोनों के एक दूसरे के बराबर, सॉरी इसका लाभ इसकी हानि एक दूसरे क्या है, बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए, अपन को वस्तु का निकालना है क्रय मूल्य। तो सबसे पहली बात, यदि मैं इसका क्रय मूल्य निकालूं तो देखो क्रय मूल्य जो होता है ना, यदि मैं इसका क्रय मूल्य निकालूं 2540 वस्तु का, मतलब 2540 में जो वस्तु बेची उसका क्रय मूल्य निकालूं, तो विक्रय मूल्य मतलब कि क्रय मूल्य निकालने का करना होता है, विक्रय मूल्य में से, ये चूंकि लाभ वाला है, विक्रय मूल्य में से लाभ को कर दीजिए, घटा दीजिए, तो क्या निकल के आ जाएगा, यदि विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दूंगा मैं, एक मिनट है ना, यदि विक्रय मूल्य में से मैं लाभ को घटा दूं, यहां करता हूं, ठीक है ना, विक्रय मूल्य में से यदि आप लाभ का कर देंगे, घटा देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य, क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य कितना है उसका, इसका जो विक्रय मूल्य है वो है 2540 रुपए। अब लाभ कितना है नहीं पता, तो क्या मान लेंगे, x रुपए हमारा क्या हो रहा है, लाभ। तो इसको घटाने में हमारा क्या आ रहा है, क्रय मूल्य, क्या आ रहा है, क्रय मूल्य, ठीक है। तो आप कहोगे सर क्रय मूल्य तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, इस, तो ये हानि वाला है, ये किस कौन सा है, ये लाभ वाला है, और ये क्या है, हानि वाला, ठीक है ना। ये हानि वाला विक्रय मूल्य है, ये लाभ वाला है, ठीक है ना। तो यदि हम इस वाले विक्रय मूल्य से, वापस सुन लो, हानि वाले में से यदि हम हानि, तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में यदि हानि को कर दो, जोड़ दो, तो वह क्या बन जाता है, क्रय मूल्य बन जाता है। यदि आप विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है इसका, 1850 रुपए,
अब हानि कितनी है, इसने बोला है कि जितना लाभ होता है उतना ही हानि होती है। तो लाभ कितना हुआ था x रुपए, तो हानि भी कितनी होगी, x रुपए की क्या हो जाएगी हानि। तो ये क्या आ गया आपका क्रय मूल्य। अब देखो यहाँ पास आपको दो क्रय मूल्य मिलेंगे, एक क्रय मूल्य मिल रहा है आपको ये, एक क्रय मूल्य मिल रहा है आपको ये, एक क्रय मूल्य मिल रहा है ये, मतलब कि एक क्रय मूल्य मिल रहा है 2540 माइनस x रुपए, एक क्रय मूल्य मिल रहा है 1850 रुपए प्लस 1850 प्लस x रुपए। ये दोनों के दोनों क्रय मूल्य है, अलग अलग क्रय मूल्य नहीं है, एक ही वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा सेम होता है, चाहे आप उसको लाभ में बेचो चाहे हानि बेचो। तो जब दोनों क्रय मूल्य दोनों के मतलब कि वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो एक ही होता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के बराबर। क्यों, क्योंकि ये भी क्रय मूल्य ये क्रय मूल्य दोनों क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य हमेशा क्या होते हैं वस्तु का, एक ही वस्तु का क्रय मूल्य एक ही होता है, बराबर होता है। तो ये दोनों क्या कर देंगे हम बराबर। यदि हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस प्रकार से, देखो इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पास हम रख गए तो यह पता चल जाएगा 2540 माइनस x रुपए बराबर हो जाएगा 1850 माइनस प्लस x रुपए, एक दूसरे क्या हो जाएंगे बराबर। अब यहां से हम क्या x का मान निकाल के या तो लाभ या तो हमें हानि मिल जाएगी, लाभ या हानि, मतलब लाभ हानि दोनों मिल जाएगी, क्योंकि लाभ भी उतनी है और हानि भी उतनी है। क्या करना है, यहाँ से x का मान निकालना है, x का मान निकालने के लिए मैं x का यहाँ पक्षांतर करूंगा, यहाँ माइनस के तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा 2540 बराबर 1850 रुपए, है ना, 1850 प्लस x रुपए प्लस x रुपए, इस प्रकार से x रुपए x रुपए। अब देखो ये यहाँ पास का है प्लस का है 1850, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 2540 माइनस 1850 बराबर हो जाएगा x x कितने जाएंगे 2x हो जाएंगे, ठीक है ना, रुपए को छोड़ो 2x हो जाएंगे। अब इसमें से इसको क्या करना है घटाना है, जीरो में से जीरो गए जीरो, 4 कमाना 14, 14 में से 5 गए 9 5 14, हासिल का कितना 1, है ना, 5 में से 5 कमाना 15, 15 में से 9 गए 6, हासिल का 1, 2 में से 2 गए कुछ नहीं बचा, ये हो गया 2x। यदि 2x बराबर आपका 690 है ना, तो x का क्या कर दोगे, 2 का कर दोगे पक्षांतर, यहाँ से निकल आएगा x बराबर 690 बटे 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, है ना, 2 चौको 8, 1 बचा 2 पंचे 10, तो x जो आ गया वो आपका आ गया 345 रुपए, मतलब कि उसको 345 रुपए का लाभ होता है और 345 रुपए की हानि होती है। कैसे, देखो यदि वो वस्तु को 2540 में बेचता है तो उसको 345 रुपए का लाभ होता है, और यदि उसी वस्तु को वो 1850 में बेचता है तो उसको 345 रुपए का क्या होती है हानि होती है, ठीक है ना। तो लाभ और हानि दोनों क्या थी बराबर थी। करना क्या है अब यहाँ से आपको, हमको लाभ हानि निकालना था, हमको निकालना था वस्तु का क्रय मूल्य। तो यहाँ पास देखो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, उस बल में चले जाओ, देखो यहाँ से वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बस ये भी वस्तु का क्रय मूल्य है ये भी क्रय मूल्य है, तो इन दोनों में से किसी एक में x का मान मार दो, मतलब कि ये लाभ वाला क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य है, तो इससे लाभ निकाल लो तो ऑटोमेटिक क्रय मूल्य बचेगा। हमको करना क्या है कि 2540 ये क्या है विक्रय मूल्य, इसके अंदर लाभ है, लाभ वाला विक्रय मूल्य, इससे लाभ निकाल लो, लाभ कितना हो रहा है 345, इससे हम 300 वापस से यहाँ से हम सुनने में 10 10 में से 5 गए 5, हासिल का 1, 4 कमाना 14, 14 में से 5 गए 9, हासिल का 1। करना क्या है अब यहाँ से 5 में से 4 गए तो 1 बचा 2 का 2, तो आपका आंसर जो क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य आ जाएगा 2195, तो क्रय मूल्य है 2195, ठीक है ना। इसके बाद इस क्वेश्चन के बाद अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, है ना, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पास इसमें लिखा हुआ है आकृति, मतलब इस चित्र में कोण AOB, ए यहाँ पास आपका क्या है O, है ना, कोण AOB, कोण BOC, BOC, COD, COD तथा DOE, है ना, DOE के माप क्रमशः आपको बताना है कि इनके माप क्या होंगे। यदि आकृति में ये AX, 2X, 4X और 6X और ये दिया 100, तो आप लोगों को पता होगा, है ना,
कि इन सब के पूरे जो कोण है ना, तो सभी कोणों की जो माप होगी टोटल योग करोगे तो कितना आएगा 360। तो इन सभी कोणों की माप को जोड़ोगे, तो इन सभी कोणों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 360। तो आप इन सबको जोड़ो तो देखो x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x प्लस 100 बराबर कितना आने वाला है 360 डिग्री, है ना। जब कोई कोण होता है पूरा घूमता है, एक चक्र लगाता है, कितना घूमता है 360 डिग्री, तो सबको जोड़ोगे तो 360 आएगा। अब यहां से हमको किसका मान निकालना है x का, तो इन सबको जोड़ लो 2x 3x 4 3 7 7 6 7 6 13, है ना। तो 7 6 13, तो ये हो जाएगा 13x, यहां से हो जाएगा 13x प्लस 100 डिग्री बराबर 360, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा 13x, 100 का यहाँ पक्षांतर कर दोगे कितना आ जाएगा 360 माइनस 100, तो 13x बराबर हो जाएगा 260, हो जाएगा ना। 13x बराबर हो जाएगा 260 डिग्री। हमको x का मान निकालना है तो 13 का पक्षांतर कर देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 260 बटे में 13, 13 कम 13, 13 दूनी 26। तो यहाँ से हमारा जो x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 20 डिग्री। हमको x का मान मिल गया। अब हम ये कम सा बोला है पहले AOB है, तो AOB ये है, तो x कितना, x का मान आ गया 20, तो ये जो x है यहाँ पास क्या हो जाएगा 20 डिग्री, है ना। BOC है, x का मान कितना 20, और यहाँ 2 का गुणा हो रहा है, तो यहाँ 2 गुणित 20 बराबर कितना हो जाएगा 40, यहाँ 4 गुणित 20 बराबर कितना हो जाएगा 80, और यहाँ पास 6 गुणित 20 बराबर कितना हो जाएगा 120। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रम सा बोला एक के बाद एक, तो देखो 20 40 80 120, 20 40 80 120, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक 62 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अपना बचा 63 64, मतलब 8 क्वेश्चन और बचे हैं। इसको चौथी और पांचवी सीरीज में हम खत्म कर देंगे, तो है ना। और अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, है ना, और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।